प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन का CMR 120 प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड इसका चर्चा करूंगा। प्रोटेक्टिव वर्क क्या है ये समझना। अंडरग्राउंड माइंस को चलाने का एक अलग विधा है। कोल माइंस रेगुलेशंस, माइंस एक्ट या जो कानूनी प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार उसके डायमेंशन के अनुसार चलना होता है। कभी कभी कानूनी या स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशन है उससे उनके डायमेंशन में परिवर्तन होता है तो वहां की स्टेबिलिटी, अस्थायित्व कमजोर हो जाती है। उस स्थिति में कोल माइंस रेगुलेशन के तहत, रेगुलेशन नंबर 120 के तहत उस जगह पर प्रोटेक्टिव वर्क, सुरक्षित कार्य संपादित करने होते हैं। तो प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड, यहां प्रश्न है कि प्रोटेक्टिव वर्क करेंगे लेकिन माइन जब क्लोज होने वाला है तो कोई भी माइंस में जब उसको बंद करने जा रहे हैं तो नीचे की स्टेबिलिटी या ऊपर उसका सरफेस तक जो स्टेबिलिटी है उस माइन के डायमेंशन सही हो, इसीलिए उसमें जो गड़बड़ियां हैं उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टिव वर्क हम कर देंगे। ये 120 रेगुलेशन का पॉइंट्स है। तो प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड, जो माइन बंद होने वाला है उससे पहले प्रोटेक्टिव वर्क करना है। ये रेगुलेशन 120 का मुख्य बिंदु है। ये बहुत छोटा रेगुलेशन है लेकिन इसका प्रोटेक्टिव वर्क का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जब माइन बंद हो रहा है क्या है, ऐसा सेकंड क्लास में रिटेन में पूछा जाता है, कभी कभी ओरल में पूछा जाता है। तो आज का ये टॉपिक मैं आपसे चर्चा करता हूं। इस रेगुलेशन का सब रेगुलेशन 1 सिंपल भाषा में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन सशर्त कंडीशन के साथ लिखित निर्धारित समय में, एक फिक्स टाइम में बंद होने वाली माइन में प्रोटेक्टिव वर्क को कह सकते हैं। क्लियर? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किसी भी बंद होने वाला माइंस में लिखित रूप से निर्धारित समय में, अरे टाइम बाउंडेड होगा प्रोग्राम, उसमें वो प्रोटेक्टिव वर्क बनाने को कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब माइन हम बंद करने वाले हैं तो उसका जब हम प्लान देंगे, चाहे उसके लिए परमिशन लेंगे, तो वो पूरे माइन स्टडी करेंगे या विजिट किए हुए हैं तो उस स्थिति में कुछ प्रोटेक्टिव वर्क नजर आ रहा है तो उसको लिखित रूप से कंडीशन के साथ समय टाइम बाउंडेड उस माइंस में प्रोटेक्टिव वर्क को कह सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। क्लियर? दूसरा जो है, निर्धारित समय पर बनने में फेल हो रहा है तो दूसरी एजेंसी से बनाने को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन कह सकते हैं, जिनके खर्च लैंड रेवेन्यू से वसूल होगा। क्लियर? कभी कभी ऐसा है कि प्रोटेक्टिव वर्क कंप्लीट करने में या बनाने में मैनेजमेंट असफल होता है या ढीला इसलिए कर रहा है तो उस स्थिति में वो कह सकते हैं कि 2 महीना जो टाइम दिए या 1 महीना जो टाइम दिए उसमें नहीं बना तो इसको एक काम करिए, दूसरा एजेंसी से बनाइए और दूसरा एजेंसी जो बिल देगा, पैसा देगा, वो लैंड रेवेन्यू से, मतलब उस माइंस के लैंड रेवेन्यू से वसूल किया जाए, वसूल होगा। क्लियर? इसका मतलब साफ है कि
चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मैनेजमेंट को प्रोटेक्टिव वर्क बनाने को कह सकते हैं, जो माइन बंद होने वाला है उसके लिए। प्रोटेक्टिव वर्क खुद मैनेजमेंट को बनाने को कह सकते हैं, और यदि मैनेजमेंट असक्षम हुआ या देर हुआ, अनमनस्यता बढ़ी, तो उस स्थिति में चीफ इंस्पेक्टर किसी दूसरे एजेंसी से बनवा सकते हैं, जिसका खर्च उसको रेवेन्यू से वसूल होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट है, चीफ इंस्पेक्टर के संतुष्टि हेतु, चीफ इंस्पेक्टर के सेटिस्फेक्शन के लिए दो प्रवेश रहेगा जब तक प्रोटेक्टिव वर्क बन न गया हो। क्लियर है? जब प्रोटेक्टिव वर्क बन रहा है तो उसमें 2 एंट्री रखना होगा, एक इनटेक के लिए, एक रिटर्न के लिए। उसको बंद नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ बना दिए और बंद कर दिए हैं। इसीलिए ये रेगुलेशन तीसरा आया कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस संतुष्टि हेतु 2 प्रवेश रखेगा, रखने के कह सकते हैं जब तक प्रोटेक्टिव वर्क बन न गया। ये छोटा रेगुलेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। किसी कारणवश अंडरग्राउंड माइंस चल रहा है, बगल में जीटी रोड है या रेलवे है, जो विदाउट परमिशन से, सर्वेयर के गलती से या लापरवाही से वो गैलरी चल गया, जीटी रोड के अंदर चला गया, तो परमिशन लेना पड़ेगा रोड से, लेकिन अंदर चला गया और रेलवे के अंदर चला गया। अब वो सेफ्टी इंडेंजर है, उसके स्टेबिलिटी सरफेस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वहां पर वैसे सिचुएशन में आपको कंक्रीट का वर्किंग कर सकते हैं, ब्रिक वर्किंग कर सकते हैं, आर्चिंग सपोर्ट कर सकते हैं, या पैकिंग के लिए कर सकते हैं, स्टोन पैकिंग वगैरह करने के लिए कर सकते हैं। तो ये रेगुलेशन 120 के आधार पर खास करके ये वर्किंग के दरमियान भी कर सकते हैं, लेकिन जो माइन बंद होने वाला है, सील होने वाला है, उसके बाद तो ये अनसेफ कंडीशन जो नीचे में रह जाएगा, इसको प्रोटेक्टिव वर्क से हम लोग पूरा करेंगे। ये छोटा रेगुलेशन आपसे आज मैं शेयर किया। धन्यवाद।